वेद पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भावादेव अधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सबको प्राप्त हुआ। बड़े सौभाग्य का विषय जो आपको हम रुद्राक्ष महोत्सव के आज चतुर्थ दिवस की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव भोगड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी पवित्र पावन भूमि कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा, जहाँ बैठकर भगवान शिव संपूर्ण जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम सब विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, सन्यासी सभी को नमन। कथा मंडप में विराजमान सीहोर के लाडले विधायक श्री सुरेश जी राय जी, यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा जी राय जी, जो निरंतर सत्कर्म की ओर और संस्कृति को धरोहर के रूप में अग्रणता देने का प्रयास करने वाली, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। मंडप में ही विराजमान विदेश मंत्रालय से अंजलि सिंह जी, श्री अरुणा जी उदगिर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंघल जी द्वारा पटियाला से, दुनिया का दुख दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा वो भी भगवान शंकर की, संसार के मनुष्य की सामर्थ्यता हो ही नहीं सकती कि वो कथा सुन ले। कथा में जितने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो केवल मनुष्य नहीं होते हैं। शंकर जी की कथा कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनते हैं। शिव कथा के लिए और शंकर भगवान के शब्द गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी तरसते, नंदी भी तरसता, चंद्रमा भी तरसते भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करने को। शिव भी तरसते, स्वयं शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी
शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते। नहीं तरसते होते तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा ने कथा कही और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का दस्तक ग्रहण करना। अगस्त जी ने पूछा भगवान शंकर जी से, आपको मालूम है हम किसकी कथा कर रहे हैं? किसकी कथा कर रहे हैं ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब कोई कहे कि अगस्त बाबा के दरवाजे पर जो भगवान शंकर ने कथा सुनी थी वो रामचरितमानस थी, कोई कहे ये सुनी, कोई कहे वो सुनी। तो रामचरितमानस की भी शुरुआत भगवान शंकर की ही कथा से। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत भगवान शिव के चरित्र से। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं? साथ एक साधारण में समझेंगे अपन घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझिए। सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही है, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं सुन रही है कान लगाकर ये क्या बोल रहे हैं। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से छाती बढ़ जाती है, हृदय। शिव भी स्वयं की कथा सुनना, ललायित है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा कोई दूसरा नहीं सुनेगा।
किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं। जिसके हृदय में भगवान शंकर, भगवान शिव जिसके हृदय में बस गए। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में, अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में, दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कल फुलेरा दूज का दिन धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन। और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा, सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है। और भगवान शिव स्वयं ओगढ़नाथ, ओगढ़दानी, शंकर, करुणाकर, तीनों दिन लगातार। कल फुलेरा दूज है, परसों कथा का कौन सा दिन है? छठा। उसको क्या कहते हैं? कथा की शिवरात्रि। और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर मायके से झोली भरकर विदाई लेकर आप अपने अपने घर पर जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा। और नाती पंथी भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, भेजता। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है, तो है आश्रिता शिव। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा संतम लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांध कर काम वाली को दे। सब्जी
सब्जी बांधी सब्जी दे दी, रोटी बांधी रोटी दे दी, सामान बांधा सामान दे दिया, आटा बांधा आटा दे दिया, चावल बांधा चावल दे दिया, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाए, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे